वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? बस सर ठीक, आप बताइए, आप खैरियत से हैं? हाँ जी, मैं ठीक हूँ। अच्छा, क्या बात करेंगे? सर पहले तो ये जो अभी अफगानिस्तान में हाल चल रहा है वो देख के दुख बड़ा लगता है, समझ नहीं आता क्या चल रहा है। फिर गुस्सा भी आता है कि इस्लाम की वजह से कितना बड़ा गर्क हो रखा है दुनिया का। अच्छा, एक बात मैंने सर आपसे कहनी थी कि मैंने कई सारे लोग देखे हैं, आपके चैनल पे भी आते हैं, हारिस भाई के भी आते हैं, उन सबको साइंस से ये प्रॉब्लम है। वो बोलते हैं साइंस तो हमेशा चेंज होती रहती है, आप उस पे क्यों ईमान लाते हो, कुरान देखो उसमें चेंज नहीं आता। एंड आई थिंक साइंस का चेंज, जो साइंस में चेंजेस आते हैं, दैट इज अ क्वालिटी नॉट अ फ्लॉ। कि पुरानी हाँ इंफॉर्मेशन के हाँ, अंदर जब हमें एग्जैक्टली। नया कोई एक्स्ट्रा डाटा मिलता है, वी वी गेट मोर क्लोजर टू द ट्रूथ। तो ये फ्लॉ कैसे हो गया, इसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं, वो उनकी नजर से फ्लॉ है ना। वो ये समझते हैं, देखें, एक चीज का अनचेंजेबल होना तो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होगी, क्योंकि दुनिया में एक ही चीज कांस्टेंट है, चेंज। और जो जो शख्स चेंज से, या जो सिस्टम या रिलीजन या सोसाइटी चेंज से नहीं गुजर सकती, उसका तो बेड़ा गर्क ही होगा ना। और हुआ है बेड़ा गर्क। आप मुसलमान मुल्कों को देख लें, उनका बेड़ा गर्क है, सबका बेड़ा गर्क है, क्योंकि इस्लाम बदल नहीं सकता। पाकिस्तान में आज भी इस्लाम की वजह से सारा प्रॉब्लम है, क्योंकि जहाद का फलसफा, गुस्ताखी का फलसफा ना होता तो आज पाकिस्तान में इस टाइम जो आग लगी है वो होती नहीं होती, डेफिनेटली नहीं होती। बिल्कुल, एग्जैक्टली सर। एक और इस्लाम की जो सबसे बड़ा मुझे फ्लॉ लगता है, वो लगता है कि इसमें ना, अब हमें भी यहाँ पर फैमिली में सिखाया जाता है बिद्दत होती है, आप अपने से इस्लाम में चेंज नहीं ला सकते, कुछ ऐड या डिलीट नहीं कर सकते इस्लाम में। ये खुद एक मतलब चेंज के खिलाफ मजहब है। बाकी रिलीजन में भी कई सारी ऐसी आइडियोलॉजीज हैं, बट वो टाइम के साथ चेंज लाई। इस्लाम प्रॉपरली चेंज को अपोज करता है। तो ऑब्वियसली 1400 साल पुरानी मेंटालिटी लेकर आज के टाइम पे थोड़ी ना सरवाइव किया जा सकता है, जिसकी वजह से लोग अभी भी एक दूसरे का गला काटने पे आए हैं। और इस्लाम के अंदर इतनी सारी डिविजन्स हो चुकी हैं, हर कोई एक दूसरे को गलत बोलता है, एक दूसरे को गाली बकता है। मतलब मैं JNK से हूँ, यहाँ पर आप कभी देखें इतना बुरा हाल हो रखा है यहाँ पर। और ठीक है, मैं जिस कम्युनिटी में रहता हूँ यहाँ पर मुस्लिम नॉन मुस्लिम्स के बीच में ज़्यादा कोई फ़र्क है नहीं, एक साथ पले बड़े मेरे कई सारे, मतलब मेरे मोस्टली फ्रेंड्स नॉन मुस्लिम है, मेरा एजुकेशन उनके साथ हुआ। बट जैसे जैसे हमारे यहाँ पर फिर जो अभी करंट गवर्नमेंट है इंडिया की, जैसे वो आई, उसके बाद से वो लोग जो मेरे साथ पिछले 12-13 साल से पढ़ते आए हैं, उनके मुंह से ये डायलॉग सुनने को मिलता है कि इतनी प्रॉब्लम है तो पाकिस्तान चले जा। एंड वाज लाइक, अरे यार, मैं यहाँ पैदा हुआ है, यहाँ पला बड़ा, यहाँ मरना है, तुम मेरे साथ तुम 13 साल रहे हो। एंड ये मेंटालिटी है जस्ट बिकॉज बीइंग अ मुस्लिम तो पाकिस्तान निकल जा। ये जो नई गवर्नमेंट आई है ना, उसकी वजह से इंडिया में भी इतना ज्यादा ये हो गया रिलीजियस आइडियोलॉजीज को लेकर बायस होना, डिस्क्रिमिनेशन होना। और जैसे भी आप बात करते हैं ये सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन की, आपने बिल्कुल सही बोला। मेरा अपनी फील्ड साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी है, तो लास्ट टाइम भी मैं आया था, मैंने बात करी थी आपसे इसी के बारे में। आपने जो बात कही हमारे ये क्रिमिनल सिस्टम की, जस्टिस सिस्टम की, कि एक बंदा जो लेट से छोटी सी चोरी करता है उसको जेल होती है, जेल से निकल के वो हार्डन क्रिमिनल बन के निकलता है, इंस्टेड ऑफ एक्चुअली गेटिंग बेटर वो और खराब होते जा रहा है। तो हमारा जस्टिस सिस्टम भी खुद क्राइम को या ऐसे एंटी सोशल बिहेवियर को और प्रमोट कर रहा है। और रिलीजन का तो इसमें ना सीधा सीधा हाथ है बहुत बड़ा, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली करवा रहा है ये सब हम लोग से। चलिए इसी सर, तरह दैट्स इट। चलें चलें, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू, ओके ओके, ओके, थैंक यू सी यू, सर। बाय बाय। चलेंगे, देखो, आरिफ के नाम से इनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो सर। हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं जबरदस्त। अच्छा, हाँ जी, क्या बात करेंगे? जी सर, पहली बात तो ये पूछना था कि आपकी वीडियोस को यूज करने में इसका आपका कॉपीराइट का वो क्या है? कॉपीराइट डालते हो क्या आप? मैं आपकी वीडियोस को यूज कर सकता हूँ मतलब? क्या यूज करना है आपने? आपकी वीडियो को ही डायरेक्ट उसी वीडियो के अपलोड करूंगा तो? कर सकते हो आप यार, कर लो, इतना वो कोई मसला तो नहीं है कोई भी, मगर क्लिप्स क्लिप्स बना के नहीं, सीधे जो वीडियो है वही दोबारा अपलोड करेंगे अगर तो? मुझे कोई इतराज तो नहीं है, वैसे आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है।
मैं कुछ किया तो नहीं कहता, मैंने किसी को, मेरे जो खिलाफ बना रहे होते हैं मैं उनको भी स्ट्राइक नहीं भेजता, हालांकि मुझे आ रहे होते हैं कि जी ये इसने आपकी वीडियो यूज की है, तो मैं उनको नहीं स्ट्राइक भेजता, तो आपको क्यों भेजूं? ठीक है। अच्छा सर, दूसरी बात ये पूछना था कि उस जो ये हम मुसलमानों से पूछ एक बात कहते हैं कि ब्लास्फेमी लॉस के बारे में बात करते हैं, तो वो पूछते हैं कि इसका कुरान से जो रेफरेंस कहाँ है? ब्लास्फेमी लॉ का कुरान से रेफरेंस, यार मगर आपको पता है कि कुरान मुकम्मल इस्लाम तो नहीं है, मगर कुरान में इसकी एहसास मिलती जरूर है ब्लास्फेमी लॉ। ठीक है, तो वो कुछ फिर तफसीरों में आएगा ना, हदीसों में आएगा आगे सारा कुछ फिका में, और हदीसों में तो मिलता है ना कि जिन्होंने ब्लास्फेमी की उनके साथ क्या हुआ। तो कुरान में तो कुछ भी नहीं, कुरान में तो कुरान से निकाह का नहीं तरीका नहीं हम लिखा। रेफरेंस दे सकते हैं? कुरान से ये देखना पड़ेगा, मेरे ख्याल में कुरान से उस तरह से रेफरेंस नहीं मिलेगा, मगर फिका सब मुसलमान इस बात पे इजमा है कि गुस्ताख रसूल की सजा मौत ही सबका ही। फिर और वो जो नहीं, दूसरी चीज वो है ना, जो बंदा इस्लामी हुकूमत में इस्लाम छोड़ के चला जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको भी ब्लास्फेमी कहते हैं क्या? मुर्तद को भी उसका भी मुर्तद की कुरान सजा से मिलेगी। रेफरेंस नहीं दे सकते क्या? नहीं, मगर वो हदीस से है ना यार, आपको ये बात पहले समझनी है कि कुरान नामुकम्मल है, कुरान आपको कुछ नहीं बता सकता। ठीक है, जब कुरान हम आपको किसी नहीं बता मुसलमानों से ये सकता बात कि करते हैं तो असल में कोई कोई क्या। मुसलमान डायरेक्ट कुरान से रेफरेंस मांगते हैं ना। तो यार अब इससे क्या करें फिर? अब देखें, अब कुरान से अगर उस तरह से कोई डायरेक्ट आयत नहीं आपको मिलेगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुसलमान लोगों के सर तन से जुदा नहीं करेंगे, वो तो कर रहे हैं ना, फिर भी हदीसों की बेस पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो कुरानिस्ट लोग हैं ना, ये असल में अपने आप को धोखा देते हैं। सिर्फ इस्लाम कुरान में नहीं है, सिर्फ इस्लाम सारा कुरान से बाहर है। कुरान सिर्फ बहुत कम चीजें हैं इस्लाम में जिनकी जस्टिफिकेशन कुरान प्रोवाइड करता है। बाकी तो कुरान को तो ये नहीं पता कि नमाज कैसे पढ़नी है, कलमे किधर है कुरान में, है हज किस तरह करना है नहीं पता, नमाज कैसे पढ़नी है नहीं पता कुरान को। कुरान से तो रसूल के बाप का नाम पूछे नहीं बता सकता, कुरान से तो रसूल का पूरा नाम पूछेंगे नहीं बता सकता, कुरान से पूछे रसूल पैदा किधर हुआ था नहीं बता सकता, मदीने कब हिजरत की थी नहीं बता सकता। कुरान से ये पूछें कि रसूल अल्लाह वजू कैसे करते थे नहीं बता सकता, किस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे नहीं बता सकता, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुरान कुछ नहीं बता सकता आपको। ठीक है, फिर उसका रेफरेंस कुरान से दे सकते हैं क्या, ये लौंडी वाले मसले का? ये इधर स्पार्टकस दे रहे हैं कि वर्स 5:33 6:108 33:57:1 डायरेक्टली कहीं नहीं लिखा जैसा मैंने आपको बताया, मगर आपको पता है कि ये हदीस में तो बहुत बार है ना, अस्मा बिनते मरवान का, काब बिन अशरफ का। ठीक है, फिर क्या उसका नाम है, फिर मुर्तद जो था वो साद बिन अबी सरा, उसका कत्ल, ये इन सब लोगों के कत्ल के बारे में बातें हुई हैं और रसूल ने कहा हुआ है कत्ल के बारे में। ठीक है, तो ये जी चीजें मैं जो है पूछ वो रहा हूँ कि लौंडी वाले मसले का। लॉन्डी वाले का तो है ना रेफरेंस, वो तो सूरह निसा ही है ना, बिल्कुल बिल्कुल 36 क्लियर है सूरतें क्या? समझ। क्लियर? हाँ बिल्कुल क्लियर है, जो तुम उनके सामने अपने सतर खोल सकते हो जो कि तुम्हारे दाएं हाथ की मलकियत है। वो लौंडियों की बात हो रही है वहां पे, आप चले जाएं, डॉक्टर इसरार ने, मदूदी ने, दोनों ने लौंडी की बात की है वहां। ठीक है, तो वो उसमें तो लौंडी के बारे में तो कोई शक वाली बात ही नहीं है ना, क्योंकि वो तो सामने लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ समझ गए। नहीं सर, मैं इसलिए पूछ रहा था, जैसे हम उधर कोई बात कहते हैं ना कि वहाँ सूरज कीचड़ में डूबने वाली एक आयत है ना, हाँ हाँ उसमें मैंने हाँ, जाके देखा था तो वहाँ लिखा था कि डूबता हुआ नजर आया, लेकिन वो बात नहीं तो मुझे लगा ये बात तो थोड़ी वो सही इन्होंने होगी, झूठ इसीलिए बना मैं दिया ना। पूछ रहा हूँ। वही बात हदीसों से झूठ साबित होती है ना, क्योंकि रसूल ने तो ये कहा हुआ है ना। फिर ये भी है कि सूरज जब डूबता है तो किधर जाता है, वो हदीस कल भी बात हो रही थी कि सूरज जब डूब हाँ, जाता है तो इसीलिए मैं किधर इस जाता पर है। ये आपसे पूछ रहा था कि क्या क्लियर रेफरेंस है। मैंने उधर जाके देखा ना तो वहां पर थोड़ा मुझे ये शक नहीं, हुआ ना, वो इसीलिए। कलाबाजियां तो देखें, दुनिया का कोई भी रिलीजन ऐसा नहीं है जो इस तरह की कलाबाजियां नहीं लगाता। ट्रांसलेशन में बात एक आधा हर्फ ऐड कर दिया, नया वर्ड ऐड कर दिया, ताकि मतलब थोड़ा डिफरेंट हो जाए और उसे डिफाइंड करना आसान हो जाए। समझ गए? तो ये बातें तो सब जगह ही है ना, कोई भी रिलीजन ऐसा नहीं है, मगर हमें ये पता लगता है। अब एक बात है कि क्या इब्ने कसीर और इब्ने जरीद और जलालैन जो हैं वो रसूल के जमाने से ज्यादा करीब थे या हम उनसे ज्यादा करीब हैं? वही थे ना करीब सबसे ज्यादा। जी और जी उन्होंने सर। जितनी भी तफसीरें की हैं उनके मुताबिक जो है वो सूरज जो है वो जमीन के गिर्द घूमता है, और सूरज वाकई रात को अल्लाह के तख्त के नीचे जाके पड़ा रहता है सजदे में, और सुबह जब होती है तो अल्लाह के हुक्म से फिर वो निकलता है।
और क़यामत वाले दिन अल्लाह उसे हुक्म नहीं देगा, और फिर जब वो पूछेगा तो अल्लाह उसे कहेगा जहां से आया था वहां से ही वापस चला जाता, वो मगरिब से निकल आएगा। ठीक है, समझ गए? तो ये बात है। और इनको किसी को ये पता नहीं था कि जमीन के घूमने की वजह से जो है ना दिन और रात होते हैं। वो यही समझते थे कि चांद और सूरज खुद जमीन के गिर्द घूम रहे हैं, इसलिए दिन और रात होते हैं। समझे आप बात? तो ये बातें जो है वो जनरलाइजेशन की बातें हैं। ठीक है, ये और इसी तरह की कोई बात है क्या जो बिल्कुल आम है, खुल्लम खुल्ला है, जिससे हम बिल्कुल परेशान कर सकते हैं? हाँ मतलब बातें तो बहुत सारी हैं। कुछ आप ये कुछ पॉइंट्स जो इधर कर सकते हैं? करें करें, क्या मतलब और कौन सी बातें हैं? जैसे ये कहते हैं पहाड़ जमीन के ऊपर रखे गए, पहाड़ ऊपर रखे नहीं जाते, पहाड़ जमीन से नीचे दरख्तों की तरह उगते हैं। समझ गए? जमीन के ये पहाड़, आज आपको केटू का जो पहाड़ नजर आ रहा है, आज से 200-300 मिलियन साल पहले ये जमीन के अंदर था किसी जगह पे, यही पत्थर। ये नीचे से ऊपर आया, ऊपर से नीचे नहीं रखा गया। सही है, जितने भी पहाड़ हैं जमीन के ऊपर, ये नीचे से ऊपर उठते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स, दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में यूं टकरा रही हैं और दोनों के ऊपर प्रेशर डेवलप हो रहा है, तो एक ने ऊपर जाना शुरू कर देती है और फिर वहां से एक दूसरे के यहाँ तो ऊपर चढ़ जाती है। जब वो ऊपर चढ़ती है तो वो उसके जो ऊपर चढ़ जाती है जो हिस्सा, वो पहाड़ी जोन पूरे के पूरे बन जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपको मैं बताऊं कि पाकिस्तान में जो है 3 माउंटेन रेंजेस है, कराक्रम, हिंदुकुश, और तीसरी जो है ना वो पटवार माउंटेन रेंजेस भी हैं बीच में, तो फिर ख्यूड़ा माउंटेन रेंज भी है। ठीक है, तो ये सारी की सारी माउंटेन रेंजेस जो छोटी हैं अभी, वो भी कल को और ऊंची हो जाएंगी, और जो ऊंची हैं वो नीची हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि इरोजन की वजह से फिर पहाड़ नीचे होते रहते हैं, और हर साल हिमालयाज और कराक्रम तकरीबन 2-3 इंच जो है वो बड़े हो जाते हैं और ऊंचे हो जाते हैं हर साल। तो ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो है, ये जो थ्योरी थी अल्फ्रेड वैगनर की, ये वो उसकी सच्चाई को ये बताते हैं। आज जीपीएस सिस्टम से तो बड़े आराम से लोग देख लेते हैं हर साल जीपीएस सैटेलाइट्स को, सिर्फ और सिर्फ प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से। ठीक है, क्या करना पड़ता है उनको? जीपीएस सैटेलाइट्स में भी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि हर स्ट्रक्चर, जिधर आज जिस बिल्डिंग में मैं बैठा हूं, प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से ये भी चंद इंच अपनी जगह से हट जाएगी। समझे? और इसकी करेक्शन प्रॉपरली हर साल करनी पड़ती है। तो ये सब साइंस ने बताई हैं बातें। मक्का जिधर था रसूल के वक्त में, आज उस वक्त से कई फुट दूर है। आज मक्का जिस जगह था आज रसूल के वक्त में, हिजर अस्वद जिस जगह था, काबा, आज उससे चंद कुछ फुट दूर है। क्योंकि पिछले 1400 साल के अंदर अगर हम देखें तो 2 इंच से मल्टीप्लाई कर दें तो 2800 इंच बन गए। 2800 इंच कितने फुट बना अभी मैं आपको बता देता हूं। तो जो कोई लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं, जो कराक्रम के बिल्कुल करीब रहते हैं हिमालयास के, तो 2800 इंच को 20 हम फुट कर हो गए लेते सर, हैं 20 फुट। 2800 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, कितने हो गए जी? 233 फुट हो गए सर। 233 233। हाँ जी, ठीक है। सॉरी, तो मैं वो 233 फुट कितना हुआ? ये तो तकरीबन 0.1 किलोमीटर हो गया। समझ गए? तो इतना फर्क 1400 साल में। जो लोग कराक्रमों में रहते हैं, उन्होंने मस्जिदें बनाई हुई हैं आज, उनकी तो डायरेक्शन में भी कुछ चेंज आ सकता है। ठीक, ये ऐसी रियलिटीज है, इनको किधर पता है इन गधों को? इन्होंने तो ये बातें कभी सोची नहीं है। ठीक है, हाँ जी सर। ये और एक बात ये है कि जो एवोल्यूशन का टॉपिक है, ये अभी करंटली मैं पूछ रहा हूँ कि वर्ल्ड में ये बिल्कुल फैक्ट है क्या, ये नहीं है अभी भी? क्या एवोल्यूशन? एवोल्यूशन फैक्ट है। एवोल्यूशन तो देखे, जिसकी आंखों पे मजहब की अंधा करने वाली पट्टी नहीं लगी हुई, उसके लिए एवोल्यूशन सच ही है। क्योंकि एवोल्यूशन वाकई सच है, इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है। फॉसिल साबित करते हैं, जेनेटिक एविडेंस साबित करता है, हमारे ढांचे, हमारे स्केलेटन्स, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, हर चीज साबित करती है एवोल्यूशन को। ठीक, कोई एक भी ऐसी नहीं है जो कि उसको झूठ साबित करे। एवोल्यूशन एक ऐसी चीज, ऐसी थ्योरी है जिसका एविडेंस साइंस की हर फील्ड से मिलता है, चाहे वो आर्कियोलॉजी हो, पेलियोंटोलॉजी हो, बायोलॉजी हो, जेनेटिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जियोलॉजी हो, सबसे मिलता है उसका एविडेंस। फिर ये जितने भी जो मुसलमान है जो साइंस पढ़ते हैं, वो फिर इनको कैसे इनकार करते हैं एवोल्यूशन को? क्योंकि उनको बचपन से ये सिखाया गया होता है कि ये झूठ है, सिर्फ इसलिए इनकार करते हैं, और तो कोई वजह नहीं है। ठीक, हाँ। नहीं, फिर ऐसे ही खुल्लम खुल्ला तो इनकार कैसे करेंगे? फिर दूसरी तरफ साइंस के पढ़ भी रहे हैं दूसरी चीजें। नहीं, उनको साइंस का पता ही नहीं है ना। जैसे भी मैंने आपको बताया कि रसूल अल्लाह, मैं कह रहा हूँ जो स्टूडेंट्स है साइंस की। हाँ ना, तो वो क्या करते हैं? पाकिस्तान में साइंस भी कैसे पढ़ाई जाती है? अंडरस्टैंडिंग तो साइंस की दी नहीं जाती।
सिर्फ और सिर्फ साइंस के रट्टे लगाए जाते हैं। हाँ हाँ अच्छा, हाँ जी, और कोई बात करेंगे जी आप? नहीं, एवोल्यूशन का ये बिल्कुल फैक्ट है, आप कह रहे हैं ना, बिल्कुल फैक्ट है। फैक्ट है, फैक्ट। कोई डीएनए के बाद, ये देखें विशाल ने इधर कमेंट किया, गालिब कमाल, डीएनए इंट्रोड्यूस होने के बाद एवोल्यूशन पत्थर की लकीर बन चुकी है। एग्जैक्टली 100%। अब तो एवोल्यूशन पे कोई शक ही नहीं है डीएनए के बाद। अब क्या करेंगे और? ठीक है, हमें यह भी पता कि जेनेटिक जो डिफेक्ट्स आते हैं, बहुत सी बीमारियां जिनको अल्लाह का अजाब समझा हुआ था, वो जेनेटिक डिफेक्ट्स हैं। आज हमें पता है, आज हम पहले ही बच्चे का ही टेस्ट करके हमें पता लग जाता है कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम है। ऐसा तो नहीं है जो कि वो माजूर पैदा हुआ, उसे पहले ही अबॉर्ट करा दिया जाता है। ठीक है, चलें और कोई बात करेंगे, मैं फिर आगे चलता हूँ। ठीक है, जी सर, और कोई बात तो है नहीं ऐसा ही करने के लिए, बस। चलें, सही है, ठीक है, थैंक यू, ओके ओके, फिर आइएगा। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पे होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।